पूर्णिमा जी अब जरा जवाब दे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कब जवाब कहा आप था देने आधार बैठे कार्ड हैं को या लिंक मैं करने देने के लिए बैठी हूँ? सुनिए ना, अब आप भी जवाब या देंगी आप ना। चौथे क्या- पिलर की आप चौथे क्या स्तंभ की बात देश कर में करके ही सिर्फ आपकी निकल लेंगे जवाबदेही या खत्म प्रेस हो? कॉन्फ्रेंस? आप मुझे प्रेस तारीख कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताइए, वही चौथा स्तंभ मुझे तारीख चाहिए। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब प्रेस कहा? कॉन्फ्रेंसेस करनी है मुझे तो वही तारीख बताइए सुप्रीम कि कोर्ट। आप सुप्रीम क्यों कोर्ट नहीं ने जा कब रहे भाई? कहा? आपको ये आप पता क्यों है? नहीं जा रहे सुप्रीम आपको कोर्ट? तारीख पता है क्या? आप क्यों नहीं जब जा रहे तारीख बताइए ना नहीं मुझे। मालूम, तू आ गया क्या? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। 3 दिन पहले अरे आप इलेक्शन क्यों नहीं कमीशन जा रहे कह रहा- सुप्रीम कोर्ट? अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए ना, आप जब ये बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना, उसकी तारीख तो बता दीजिए, क्योंकि 3 दिन पहले जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को एक प्रेस विज्ञप्ति दी कि फॉर्म 7 के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से तो चेंजेस नहीं कर सकता। और कल ही शाम की प्रेस विज्ञप्ति क्या आई? क्योंकि ऑनलाइन तरीके से हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते थे, उसे फुल प्रूफ करने के लिए ई साइन, मतलब आधार को हम उससे वैलिडेट कराएंगे, तब जाकर वो चेंज मुद्दे होगा। की बात तो यह है ये भी नीरज तो जी, बता सबूत दीजिए है ना आप लोगों के पास? पूर्णिमा जी हमारे पास मुद्दे तो की सब बात सबूत यह है, सबूत है ना मेरे आप लोगों पास के तो पास? ये भी सबूत तो उस है। सबूत को सही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेकर जाते? और कौशल कांत जी, आप लोग क्यों नहीं जाते इन पर मामला दर्ज करवाने के लिए? या हर बार जब जब राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो वो देश विरोधी हो जाएंगे, वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मिल जाएंगे, वो सीरियल ऑफेंडर हो जाएंगे? अरे आप लोग भी तो किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल रहे ना। ऐसा लगता है कि सबको मजा आ रहा है, एक गेंद तू फेंक मैं कैच करूंगा, एक गेंद मैं फेंकूंगा तुम कैच करना। पूर्णिमा जी, अगर राहुल गांधी हो या यहाँ पे बैठे कोई भी लोग हो, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकती है, नीरज जी भी हो सकते हैं, रोज बैठ करके टीवी पर जनता के सामने कुछ भी बोलते रहें, अगर उसके बेसिस पे उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। ठीक, अभी नीरज जी बहुत बोला है यार, अभी से उंगली उठने लगी। नहीं, मैं तो आपको भी इसलिए नहीं खोला, टोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि मुझे मैं भी वही 10 सेकंड अभी तो मिल जाए बात। ठीक है, शुरुआत मिलेंगे ही नहीं नीरज जी, की है। मिलेंगे। अभी तो शुरुआत ही नहीं की। बोलिए जो नेपो किड साहब हमारे हैं ना, राहुल गांधी जी, अगर इनको मतलब सीरियल ऑफेंडर क्यों ना कहा जाए? मार्च 2023 में कहा भारत राष्ट्र नहीं है, लंदन में कहा लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, यूरोप और अमेरिका को साथ में आकर के हमारी मदद करनी चाहिए, भारत में आम आदमी की आवाज दबा दी गई है, ये सारी चीजें वो विदेश में बोल रहे हैं। कश्मीर एक हिंसक जगह है, पुलवामा एक कार का ब्लास्ट था, पेगासस स्पाई एवेयर था जिसके ऊपर कोर्ट में उनको बोला गया कि भैया अपना फोन दो, तो फोन देने से भाग गए। चीन की तारीफ करते हैं। जब डोकलाम का केस चल रहा होता है, गुफ ओवर चल रहा होता है बॉर्डर पे, वो चीन के राजदूत के साथ बैठ करके चाइनीज फूड खाते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी अभी 4 दिन पहले, अभी करीब 15-20 दिन पहले, अभी एक आइलैंड पे गए थे, किससे मिलने गए थे? तो समस्या क्या है कि राहुल गांधी इंतजार ये कर रहे हैं, क्योंकि 90 बार वो हार चुके हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज तक कांग्रेस 90 चुनाव हारी है, 90 बार होने वाले चुनाव हारी है। आप समझ लीजिए, इतनी हार के बाद वो तो कह ही रहे ना कि इलेक्शंस रिग्ड थे, वो तो कह ही रहे हैं इलेक्शंस रिग्ड थे और इसीलिए तो आप लोग जीतते जा रहे हैं। और इतनी सारी बातें कौशल कांत जी आप कर रहे हैं, तो सीएसडीएस सर्वे की बात क्यों नहीं करते? सीएसडीएस सर्वे तो ये बताता है ना कि ऐसी संस्थाओं पर जनता का भरोसा घट रहा है, और अगर घट रहा है तो क्या ये गंभीर बात नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है, जिसको उठाया राहुल गांधी ने, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रक्रिया में लूप होल्स तो है। उन लूप होल्स को सुधारने में अगर राहुल गांधी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो ये कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं है, पब्लिक आके बचाए। एक लोकसभा का अपोजिशन का लीडर ये कह रहा है कि वो डेमोक्रेसी को बचा, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है ना कि मैं संविधान बचाने और डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं हूं, मैं तो खाली बम फोड़ने के लिए हूं। वो जनता का इंतजार कर रहे हैं, वो जिंजी के भरोसे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, वैसा सोच रहे, उतना कमजोर लोकतंत्र भारत को समझ रहे हैं।
यही कंफ्यूजन है पूर्णिमा जी। आप ये बताइए, कर्नाटका में इनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, उसी इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, कानून का पूरा कंट्रोल कर्नाटका में उनके पास है, तो इलेक्शन कमीशन जेल में काहे नहीं भेज देते वहां के? क्यों नहीं कर रहे? केवल और केवल फूहड़ राजनीति चल रही है। ठीक है नीरज जी, जल्दी से काउंटर क्विकली रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की पूर्णिमा जी सिर्फ 30 सेकंड में 2-3 बातें मैं कह देता हूं। जल्दी से। सबसे पहली बात तो ये, इस देश के अंदर अगर कोई सीरियल ऑफेंडर है तो वो तो प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है सर। क्योंकि जिस हिसाब से नोटबंदी की बात करने आए थे कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोला था, उनमें से कुछ नहीं हुआ। 99% से ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में वापस लौट आया। पहला ऑफेंस। दूसरा ऑफेंस, कोविड की जब तैयारी कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष बार बार बता रहे थे कि चेत जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, बहुत जाने जाएंगी, तब प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे थे। दूसरा ऑफेंस। और हालिया तीसरा ऑफेंस, इस देश के सामने उन्होंने एक अधपका जीएसटी रखा। अब वो जीएसटी रखा, अब उसको बदलने के बाद देश को क्या कहा? जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। फिक्की की आज ही की रिपोर्ट है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 55 से लेके 85 रुपए प्रति महीना की बचत हो रही है। अब मुझे बता दीजिए, आपके पास के परचून की दुकान पे क्या वो दूध का जो रेट है वो कम हो गया, या आपकी जो पेंसिल थी वो सस्ती हो गई? बहरहाल, इस सब के अलावा भी देखिए, नाम तो बार बार क्या कह रहे थे पूर्णिमा जी, कर्नाटका सीआईडी ने वहां एक मुकदमा किया। कर्नाटका सीआईडी बार बार इलेक्शन कमीशन को लिख रही है, वो चिट्ठी भी पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने क्या कहा? आप तो सिर्फ वो आईपी एड्रेसेस दे दीजिए ना, हो सकता है कोई विदेशी ताकत वो बड़े तरीके से इलेक्शन को रिग कर रही हो, लेकिन भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों पता नहीं किसका बचाव कर रहे हैं। किस विदेशी हाथ को भाजपा और इलेक्शन कमीशन बचा रही है, ये बता दे। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी इंटरव्यू देते हैं सर, वो खुद राहुल गांधी के कोट किए गए बातों को फैक्ट कंसीडर नहीं करता। नीरज जी, वो खुद ही नहीं करता है जहां पर वो इंटरव्यू देते हैं। जल्दी से कौशल कांत साहब प्लीज क्विकली। नीरज जी, सिर्फ पूर्णिमा जी मैं ये पूछना चाहता हूं, वो राहुल गांधी हैं, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो सही हो जाएंगे? एक आम आदमी अगर वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है और आम आदमी कानूनी प्रोसेस से चल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या ये नेपोटिज्म की जो पैदावार है, क्या इसी वजह से ये नहीं कर सकते? ये एक नॉर्मल आदमी से सुपर सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है अश्विनी जी, फॉलो करें ना। अश्विनी जी, मैं एक बहुत बेसिक सवाल के साथ आपके पास आना चाहती हूँ। पता नहीं अनुराग ठाकुर को कितना बुरा लगता होगा कि वो इस पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है अश्विनी जी, एक बहुत बेसिक सवाल के साथ आपके पास मैं आना चाहती हूँ कि मान के चलिए कि अगर चुनाव प्रक्रिया में किसी पार्टी को लगता है कि भाई किसी तरीके का कोई हेरफेर है, कोई गड़बड़ है, रिग्ड है इलेक्शंस या क्या है, उस पार्टी का पहला कदम क्या होना चाहिए? आप सुधार चाहते हैं, आप चाहते हैं जो कल्प्रिट है वो सामने आए, जैसा कि राहुल गांधी ने एक्स इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोगों तक के लिए, अधिकारियों तक के लिए बोला था, तो क्या करना चाहिए पहले कदम के तौर पर? पहला कदम तो यही होना चाहिए कि विधि द्वारा स्थापित जो हमारे न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में अप्रोच करके और वहां पर उस आर्बिट्रीनेस, वहां पर उस प्रकार की मिलाफाइडनेस और किसी प्रकार का अगर मान लीजिए षड्यंत्र डॉक्यूमेंट्री हुआ है या किसी प्रकार से बोगस गलत तरीके से कुछ अगर किसी भी लॉ का वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट जाना चाहिए और इंक्वायरी की बात करनी चाहिए और कोर्ट का निर्णय जो आए उसको सबको मानना चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है हर एक संवैधानिक व्यक्ति का कर्तव्य, क्योंकि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, इस देश में विधि द्वारा स्थापित अदालतें चलती हैं, इस देश में एक न्याय प्रणाली काम करती है और इस देश में हिंसक आंदोलनों को या हिंसक आंदोलनों का आग्रह करने को कोई स्थान नहीं है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कानून द्वारा संरक्षित है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंसक या हिंसा के लिए आग्रह करने के लिए कभी किसी प्रकार से अनुमति नहीं देती, क्योंकि जैसे ही हिंसा की हम बात करते हैं वो आंदोलन अहिंसक आंदोलन हो जाता है, तो वो अहिंसक आंदोलन यानी आपने देश के खिलाफ विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए समझना यह होगा कि अगर सत्तावादी शासन से किसी प्रकार का कोई लगता है कि अगर उसकी नीतियों में कोई विरोध है, उसकी नीतियों से असहमति है, तो आप जनता के माध्यम से अहिंसक तरीके से
आंदोलन करें। हिंसा करते ही देश में बीएनएस लागू है, वो कहता है कि आप हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस एरा में नहीं जी रहे हैं जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम बात करें कि खिलाफत आंदोलन चला, हम बात करें कि गरम दल नरम जल चलते थे, क्रांतिकारी रहते थे। अब शांतिपूर्ण आंदोलन एक सबसे बड़ी बात है, और आजादी के आंदोलन में शांतिपूर्ण सत्याग्रह और क्रांतिकारी गतिविधियां दोनों धाराएं सक्रिय रही। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश में संविधान लागू हुआ। इसलिए यह समझना पड़ेगा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार होना और हिंसक आंदोलन का बुलावा देना, दोनों में बहुत अंतर है। आप किसी भी संवैधानिक संस्था को हिंसक आंदोलन करने के लिए प्रेरित, किसी लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आप प्रेरित करते हैं तो यानी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। यही मैं समझता हूं कानून का विद्यार्थी हूं। ठीक है, लेकिन संजय राणा जी, इसी मास मोबिलाइजेशन पर तो राहुल गांधी ये कहते हैं ना कि भाई मुझे तो अब